नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य को कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? कौन है कर्मों के फलदाता? तो आइए जानते हैं। शनि देव को हिंदू धर्म में कर्म फलदाता कहा जाता है। वे न केवल न्याय के देवता हैं, बल्कि कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता भी माने जाते हैं। उनके न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। वह पूर्णतः निष्पक्ष, गूढ़ और गहराई से जुड़े होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनि देव न्याय के देवता हैं और समस्त देवताओं में शनि देव ही एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण की जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि शनि देव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। मान्यता है कि शनि देव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं, उन पर शनि देव की कृपा बनी रहती है, और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, उन पर शनि देव का प्रकोप बरसता है। आइए जानते हैं, कौन है शनि देव, क्या है उनके जन्म से जुड़ी कथा और कैसे बने वह न्यायाधीश। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर शनिदेव की एकमात्र स्वयंभू मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यमय इतिहास के कारण भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। लगभग 400 साल पहले भारी वर्षा के बाद पानसनाला नदी के किनारे एक बड़ी काली शिला बहकर आई। जब एक चरवाहे ने उसे छड़ी से छुआ, तो उसमें से रक्त बहने लगा। रात में भगवान शनि ने उस चरवाहे के सपने में आकर बताया कि वह शिला उनकी स्वयंभू मूर्ति है और उन्हें खुले आकाश के नीचे गांव के बीचों बीच स्थापित किया जाए। तब से यह मूर्ति बिना किसी छत के एक चबूतरे पर स्थापित है, जहां हर शनिवार को सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। यह मूर्ति एक काले रंग की शिला के रूप में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट 9 इंच और चौड़ाई 1 फुट 6 इंच है। यह शिला संगमरमर के चबूतरे पर खुले आसमान के नीचे स्थापित है, जहां यह धूप, बारिश, आंधी या ठंड से अप्रभावित रहती है। यहाँ शनिदेव की पूजा विशेष रूप से सरसों के तेल से अभिषेक करके की जाती है, जो भक्तों द्वारा लाया जाता है। मंदिर में हर दिन सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे आरती होती है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक अनोखा गांव है, जहां लगभग 4000 लोग रहते हैं। इस गांव की सबसे विशेष बात यह है कि यहां किसी भी घर, दुकान, बैंक या सार्वजनिक स्थल पर दरवाजे या ताले नहीं हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, और इसका मूल कारण गांव वासियों की भगवान शनि में अटूट आस्था है। शनिदेव के जन्म की पूरी कथा हिंदू धर्म के स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार रूप से वर्णित है। यह एक ऐसी कथा है जो धैर्य, तपस्या और न्याय की गहराई को प्रकट करती है। आइए इस कथा को एक संपूर्ण कथात्मक शैली में जानें। बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि कश्यप की पत्नी और प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति के संयोग से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, विवस्वान, जिन्हें हम सूर्य देव के नाम से भी जानते हैं। सूर्य देव का विवाह त्वष्टा की पुत्री संध्या से हुआ। विवाह के बाद संध्या ने वैवस्वत और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। संध्या बहुत ही शांत और कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव का तेज बहुत ज्यादा था। संध्या को उनका तेज सहन करना मुश्किल लगता था, इसलिए तेज से बचने के लिए उसने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और खुद अपने पिता के पास चली गई। कई दिन बीत गए, तब उनके पिता ने संध्या से कहा कि अब उसे अपने पति के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन संध्या सूर्यदेव के तेज से डरी हुई थी और उनका सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह उत्तर कुरु नाम की जगह पर जाकर घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव को यह ध्यात नहीं था कि संध्या अब उनके पास नहीं है। वे छाया को ही संध्या समझते रहे। समय के साथ छाया के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, सावर्णी मनु और शनि। वे सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनि देव का जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ था, पृथ्वी पर न्याय की स्थापना। एक दिन बालक शनि को बहुत तेज भूख लगी।
उन्होंने अपनी माता छाया से भोजन मांगा। छाया उस समय भगवान की पूजा में व्यस्त थीं। उन्होंने शनि से कहा, बेटा, पहले भगवान को भोग लगने दो, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। लेकिन भूख से व्याकुल शनि ने कहा, मुझे अभी खाना चाहिए, और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी माता को लात मार दी। इस अपमान से दुखी होकर छाया ने शनि को श्राप दिया, तेरा पैर टूट जाएगा। ये सुनकर शनि डर गए और उन्होंने पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव को बताई। सूर्यदेव ने सोचा, कोई भी माता अपने पुत्र को श्राप नहीं देती, यह कुछ असामान्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ गए कि यह संझा नहीं, बल्कि संझा की छाया है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, तू कौन है? डर के मारे छाया ने उत्तर दिया, मैं संझा की छाया हूं। संझा तपस्या के लिए हिमालय चली गई है और उसने मुझे आपके पास छोड़ दिया है। सूर्यदेव ने शनि से कहा, बेटा, छाया तेरी माता के समान है, उसका शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं होगा कि तेरा पैर टूट जाए। इसके प्रभाव से तेरा एक पैर टेढ़ा हो जाएगा। जब संझा सूर्यदेव के तेज से डरकर चली गई, तब सूर्यदेव अपने ससुर त्वष्टा के पास गए। वहां पिता त्वष्टा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कृपा कर संझा को क्षमा करें। सूर्यदेव ने संझा को क्षमा करते हुए उनके पिता से निवेदन किया कि वे उनका तेज थोड़ा कम कर दें। त्वष्टा ने उनका तेज कम कर दिया। सूर्यदेव के तेज के अलग अलग भागों से तीनों लोकों की रचना हुई। उनके कुल 16 भाग थे, जिनमें से त्वष्टा ने 15 भागों को अलग कर दिया। इन भागों से भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, अग्निदेव का शस्त्र, कुबेर की पालकी और अन्य देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इसके बाद से सूर्यदेव अब अपने तेज के केवल एक भाग से ही प्रकाशमान रहते हैं। कैसा है शनि, देव का स्वरूप, और जानिए भगवान शनि को कैसे मिली न्याय के देवता की उपाधि। शनि देव को न्यायाधीश की उपाधि मिलने के पीछे भी रोचक कथा है। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि देव सूर्य भगवान और माता छाया के पुत्र हैं और उनकी सवारी एक कौआ है। उन्हें नवग्रहों में न्याय का देवता माना गया है, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें क्रूर ग्रह की संज्ञा भी दी गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे अपनी युवावस्था तक कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो चुके थे कि उन्हें संसार की कोई खबर ही नहीं रहती थी। उनका मन केवल प्रभु श्री कृष्ण की आराधना में रम गया था। उनके पिता सूर्य देव ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या चित्ररथ की पुत्री से कर दिया था। एक दिन उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर उनके पास आई, लेकिन शनि देव उस समय भी श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी पत्नी ने काफी देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब शनि देव ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह क्रोधित हो गईं। गुस्से में आकर उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया, जिसे भी तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। जब शनि देव का ध्यान टूटा, तब उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत विनती की और कहा कि वह यह श्राप वापस ले लें। पत्नी को भी बाद में पछतावा हुआ, लेकिन उसके पास अपने ही दिए गए श्राप को वापस लेने की शक्ति नहीं थी। तब से शनिदेव ने अपना सिर नीचा रखना शुरू कर दिया, ताकि उनकी नजर किसी पर न पड़े और कोई अनर्थ न हो। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि शनि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ता है, जो पूरे 12 वर्षों तक रह सकता है। उस समय जीव जंतु भी बच नहीं पाते। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास गए, तब सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि छाया अपनी आंखें खोल ही नहीं सकी। उस समय छाया गर्भवती थी और सूर्य के इस प्रचंड तेज का प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शनि देव पर भी पड़ा। इसी वजह से शनि का रंग श्याम यानी गहरा काला हो गया। जब शनि देव बड़े हुए और उन्होंने यह जाना कि उनका रंग उनके पिता के तेज की वजह से ऐसा हुआ है, तो वे अपने पिता सूर्य से क्रोधित हो गए। इस क्रोध और आत्मबल की भावना के साथ उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करनी शुरू की। शनि देव की तपस्या इतनी कठिन और तीव्र थी कि उनका शरीर तक तपते हुए जल गया, पर वे रुके नहीं।
उनकी भक्ति और संकल्प को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, जो चाहो मुझसे वर मांगो। शनि देव ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी पूजा मेरे पिता सूर्य से भी अधिक हो, ताकि उन्हें अपने तेज और अहंकार पर गर्व न रहे। भगवान शिव ने उनकी यह विनती स्वीकार करते हुए कहा, तुम नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ बनोगे और पृथ्वी पर न्याय के देवता कहलाओगे। लोग तुम्हारी पूजा न्याय देने वाले देवता के रूप में करेंगे। इसलिए आज भी शनि देव को न्यायाधीश और कर्मों का फल देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वे अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का सटीक फल प्रदान करते हैं और सभी नवग्रहों में उनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, उसके जीवन में अच्छे या बुरे कर्मों का फल शीघ्र मिलने लगता है। यह दृष्टि किसी को राजा बना सकती है तो किसी को रंक भी। इसी कारण लोग शनि देव की दृष्टि से डरते नहीं, बल्कि आदर पूर्वक सतर्क रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और लोग अपने कर्मों की परवाह किए बिना कार्य करने लगे थे। ऐसे समय में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान शिव ने महर्षि दधीचि के घर एक दिव्य बालक के रूप में जन्म लिया। इस बालक का नाम था पिप्पलाद। लेकिन पिप्पलाद का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता महर्षि दधीचि स्वर्ग के देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर दान कर चुके थे। मां अज्ञातवास में चली गईं। पिप्पलाद अकेले जंगलों में तप करते हुए बड़े हुए। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके मन में एक प्रश्न और पीड़ा लगातार गहराती गई। मेरे पिता क्यों नहीं हैं? एक दिन उन्होंने कठोर तप कर देवताओं को प्रसन्न किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके पिता की मृत्यु का एक बड़ा कारण शनि की वक्र दृष्टि थी, जिसने उन्हें समय से पूर्व मृत्यु की ओर धकेल दिया। यह सुनते ही पिप्पलाद का हृदय आक्रोश से भर उठा। उन्होंने प्रण लिया कि वे शनि देव से इस अन्याय का बदला लेंगे। उन्होंने कठिन तप किया और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, ब्रह्मदंड, जो त्रिलोक में अचूक माना जाता था। जब पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड को शनि देव की ओर चलाया तो पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। शनि देव त्राहि त्राहि करने लगे, तीनों लोकों में भागते फिरे, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। कोई उन्हें शरण देने को तैयार न था। अंत में थक हार कर वे भगवान शिव के पास पहुंचे और शरण मांगी। भगवान शिव ने पिप्पलाद को समझाया, पुत्र, शनि देव न्याय के प्रतीक हैं। वे तुम्हारे पिता की मृत्यु के दोषी नहीं, बल्कि उनके कर्मों के अनुसार दंड देने वाले थे। पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शनि देव से क्षमा मांगी और एक वचन लिया कि वे 16 वर्ष से कम उम्र के बालकों और सच्चे शिव भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि शनि देव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण, जो अत्यंत बलशाली और विद्वान था, चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद अजेय और दीर्घायु हो। इसके लिए उसने सभी नवग्रहों को आदेश दिया कि वे मेघनाद की कुंडली में 11वें भाव में स्थित हों, जो शुभता का प्रतीक है। सभी ग्रहों ने उसकी आज्ञा मानी, लेकिन शनि देव ने अंत समय में अपनी स्थिति बदलकर 12वें भाव में चले गए, जो अशुभ माना जाता है। रावण को जब यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित हो गया और शनि देव को बंदी बना लिया। उसने उन्हें अपने दरबार में अपने चरणों के नीचे रखा और उनके पैरों पर गदा से प्रहार किया, जिससे शनि देव लंगड़े हो गए। शनि देव के शरीर में पीड़ा होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सरसों के तेल से मालिश करके शांत किया। तब से शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह कथा रावण के अहंकार, शनि देव की दृढ़ता और हनुमान जी की करुणा को दर्शाती है। यह भी बताती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ग्रहों की गति और कर्म के फल से नहीं बच सकता। शनि सिंगणापुर में हर दिन हजारों की संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें आम लोग से लेकर राजनेता और प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल हैं। शनिवार और शनि जयंती के अवसर पर यहां विशेष भीड़ होती है।
भक्त यहाँ आकर सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं और शनि देव से अपने पापों की क्षमा और जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। 2011 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने यहाँ भारत की पहली बिना ताले वाली शाखा खोली, जिसमें पारदर्शी कांच के दरवाजे और अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक का उपयोग किया गया। 2015 में गांव में पहला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया, लेकिन आज तक वहां कोई चोरी की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि गांव में कुछ आधुनिक निर्माण हुए हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार नए घरों में भी दरवाजे नहीं लगाए जाते। कुछ लोग सुरक्षा के लिए स्लाइडिंग दरवाजों का उपयोग करते हैं, जो बाहर से देखने पर दरवाजे के बिना प्रतीत होते हैं। गांव की यह परंपरा आज भी जीवित है और लोगों की आस्था इसे बनाए रखने में सहायक है। शनि देव का जन्म यह संदेश देता है कि रूप नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। तपस्या और धैर्य से उत्पन्न शक्ति ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर सकती है। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही सम्मान या दंड मिलता है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का कांटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता, लेकिन जब शनि देव की नजर शुभ होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। उनकी बुरी नजर से देवता, राक्षस और इंसान सभी को नुकसान पहुंच सकता है। फिर भी ये याद रखना जरूरी है कि शनि एक आध्यात्मिक ग्रह है। नवग्रहों में शनि को सबसे खास इसलिए माना गया है क्योंकि वह एक राशि में सबसे ज्यादा समय तक रहते हैं, जिससे व्यक्ति पर गहरा असर पड़ता है। शनिदेव एक जागृत और प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। आजकल हर वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं और नियमित रूप से उनके मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। महर्षि पाराशर ने बताया कि शनि जैसा समय होगा वैसा ही फल देगा। शनि देव की कथा हमें कर्मों की शक्ति, न्याय और भगवान शिव के आशीर्वाद के बारे में सिखाती है। अच्छे और कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। जैसे आग सोने को तपाकर शुद्ध और चमकदार बनाती है, वैसे ही शनि भी इंसान को जीवन की कठिनाइयों में डालकर उसे मजबूत और सफल बना देते हैं। जय शनि देव महाराज।